नाज़रीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने पैदा नहीं किया? तो आइए बिना आपका कीमती वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयल ऑफ इस्लाम। नाज़रीन, कहा जाता है कि मनाक़िब अली में अल्लामा इब्ने जोज़ी लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब खिलाफत की मसनद पर बैठे तो उन्होंने ये बात किस वक़्त कही थी कि मैं उस मुश्किल वक़्त से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ जिसके हल करने के लिए मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पास मौजूद ना। नाज़रीन, इसके जवाब में अलामा साहब खुद ही लिखते हैं कि एक दफ़ा कैसरे रूम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिसका जवाब रूम में भी किसी के पास ना था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़र हो जाएं। चनाचा मस्जिद नबवी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी हुई थी जिसके कैसरे रूम का कासद आया और खत पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, खत की तहरीर कुछ यूं थी कि बादशाह रूम ने लिखा है कि ये खत है बादशाह रूम कैसर नबी अल असगर का वक़्त के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ कि मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे इसके जवाबात बता दीजिए। नंबर 1, वो कौन सी चीज है जिसको खुदा ने तख्लीक नहीं किया? वो कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में नहीं है? वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला के पास नहीं है? वो कौन सी चीज है जिसके सब बाल ही बाल हैं? वो कौन सी चीज है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है? वो कौन सी चीज है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं? वो कौन सी चीज है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं? वो कौन सा बंदा है जिसका खानदान नहीं है? वो कौन सी चीज है जो शिकमे मादर में नहीं है? वो कौन सी बेजान चीज है जो सांस लेती है? नाकूस की आवाज का मैनी क्या है? वो कौन सी चीज है जिसने एक मर्तबा परवाज किया? वो कौन सी चीज है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका? वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज रफ्तार सवार 100 साल दौड़ कर भी अबूर नहीं कर सकता? वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मुख्ताज नहीं? दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? जन्नत के बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह की है? जन्नत के सेब से हूरें बरामद होंगी लेकिन इसमें जरा बर कमी भी वाक़या नहीं होती। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? दुनिया में मौजूद शय कौन सी है कि दुनिया में लोगों के आखिरत के लिए एक शख्स के लिए होगी? जन्नत की चाबियां क्या हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खत पढ़ते ही फरमाया कि इसका जवाब तो सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे सकते हैं। चनाचा खत उनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, तेरा खत वसूल हुआ। मैं अपने रब और अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज जो मखलूक नहीं वो खुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। वो चीज जिसका अल्लाह ताला से कोई तल्लक नहीं है। वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फलां बेटा है, हालांकि खुदा वाहिद है, इसकी ना तो कोई औलाद है और ना ही इसके साथ किसी को माबूद है। खुदा ना किसी की औलाद है और ना खुदा की कोई औलाद है। वो चीज जो अल्लाह ताला के पास नहीं है वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज जो सिर्फ बाल ही बाल हैं वो हवा है। वो चीज जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है वो आग है। वो चीज जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं वो पानी है। वो चीज जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई खानदान नहीं है वो सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो चीज जो शिकमे मादर में नहीं रही, 5 ये हैं
नंबर 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, नंबर 4 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, नंबर 5 सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। वो बेजान चीज जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस की आवाज के मैंने ये हैं, हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोहे तूर पर वो परिंदा जिसने एक मर्तबा प्रवास किया है। दरियाए नील की सरजमीन पर सूरज एक बार चमका है। जिस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मार कर रास्ता बनाया था, वो दरख्त जिसको मैं अगर तेज रफ्तार के साथ भी चलूं तो 100 साल तक भी पार नहीं कर सकता, वो शजरे तूबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में इसकी मिसाल सूरज है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुंचती है और तमाम जमीन इसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया था, वो दरख्त है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कद्दू की बेल उगाई। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इसकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा, इससे हूर बरामद होगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कमी वाकया नहीं होती। वो चीज जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमन हो या काफर हो, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ और सिर्फ मोमन को अता की जाए। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमन ही खा सकेगा, जबकि दुनिया में इसे मोमन और काफर दोनों यकसा इस्तेमाल करते हैं। जन्नत की चाबियां कलमा तौहीद है। इब्ने मोसेब से मरवी है कि खत बादशाह रूम को मिला। इसने खत को पढ़कर कहा कि मेरे सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिल सकते हैं। फिर दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। एलची ने जवाब दिया कि इन सवालात के जवाबात मौला अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा कहा है, इस शख्सियत ने ये जवाब दिए हैं। ये खत पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा कि मुझे आपका अरसाल किया हुआ खत मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि आप अहले बैत नबूवत हैं और रसालत का कीमती खजाना है। आप ही हकीकी शुजात और इल्म के वारिस हैं। कैसर रूम ने खत में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मजहब और दीन की मजीद मालूमात भेजें। मैं खास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ जिसका जिक्र खुदा ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं, तुम इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाबन खत में ये लिखा कि अम्मा बाद, रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरई मखलूक है जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है और अपने खास खजाने से अपनी मलकियत में रखा हुआ है, और यही रूह ही असल में हर चीज का सबब जिंदगी है और हर जीरू जानदार के पास एक वक्त मुकर्रर तक अमानत है। जब इसकी मुद्दत मुकम्मल होती है तो खुदा इसे वापस अपने पास बुला लेता है। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।